हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग देख रहे हैं कि सुबह सुबह इधर कहाँ बैठी हूँ मैं, आज बस स्टैंड पे। तो मैं आपको बता देती हूँ जी, हम जा रहे हैं जयपुर, क्योंकि अर्जेंट ही जाना हो गया मुझे जयपुर। वरना आज तो मैं कोचिंग चली गई थी सुबह सुबह, और तो अर्जेंट मुझे कॉल आया कि आपको जयपुर आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स था उधर, वो सब लाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ जयपुर, क्योंकि उधर ही वो सब मिलने वाला। तो मैं बैठे बैठे ना बस का वेट कर रही थी, काफ़ी देर से, घंटे भर हो गया, और मेरा फ़ोन भी डिश होने लग गया। तो सोचो यार, जयपुर जाना है तो शाम तक आऊँगी तो फ़ोन तो डिश हो जाएगा। इधर मैंने कहीं देख के और अपना फ़ोन थोड़ी देर के लगा लिया, और मैं पास में बैठ गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिस्क बहुत होता है, क्योंकि ऐसी जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं तो रिस्क होता है। तो मैं ऐसे करके मैं काफ़ी 1.5-2 घंटे के बाद मेरी बस आई, और बस रोडवेज बस थी। यहाँ पे ये नीम का थाना का जो डिपो है ना, रोडवेज बस का, वहाँ पे मैं बैठी हूँ। और देखो, उसके बाद हम लोग चल दिए जल्दी से, क्योंकि 11:30 बजे के लगभग हम लोग चल दिए थे। तो हम पहुँचे थे 2:30 बजे के लगभग, तो काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि जो ऑफिस था वो लगभग 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो हम लोगों को जल्दी पहुंचना होता है, तो हम लोग बस चल दिए वहाँ से। चलते 2:30 बजे हम वहाँ पे पहुँचे। 2:30 बजे फिर वो बस हमें सिंधी कैंप छोड़ देती है रोडवेज डिपो में। उधर से हम लोग ना ऑटो किए, और ऑटो से वहाँ पे जो ऑफिस हमारा नर्सिंग काउंसलिंग का, वहाँ पे हमें छोड़ा। और वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 4 बज गए। उसके बाद हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए, जो अपने मित्र होते हैं उनसे निकलवाए कुछ आउटपुट, और फिर लेके उनको अपनी स्लिप वगैरह उनको चेकिंग के लिए दे दिया अंदर ऑफिस में। तब उसके बाद हमें 5 बजे या 5:30 बजे के लगभग हमें डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे। और वो सब लेने के बाद हम वहाँ पे बैठे रहे काफ़ी देर तक, क्योंकि कुछ लड़कियाँ थी हमारे साथ में, तो सबका साथ में होने के बाद ही हम लोग वहाँ से निकल रहे थे। तो ये देखिए, हमने जयपुर में एंट्री कर ली है। एंट्री करते करते हम बहुत सारी जगह, ये देखो रेस्टोरेंट, अब मुझे नहीं पता कौन सा रेस्टोरेंट, पर मैंने दिखा दिया सब कुछ, थोड़ा थोड़ा दिखा रही थी सब। पर जो लोग जयपुर आए उनको तो सब समझ में आ जाएगा कौन सी जगह कौन सी नहीं है। मुझे इतना नहीं पता थे। भाई साहब इधर कुरकुरे चिप्स पानी वगैरह, क्योंकि मैं तो अपना बैग में पहले से लेके आई थी, और सब और मौसम भी ठीक था। और देखो, ये मेरे पीछे जो पर्स में एक लेडीज़ देखिएगी, आपको वहाँ पे देखना, आपको ब्लैक ब्लैक दुपट्टे में, मेरे जो 2 नंबर की सीट उस पर एक बच्चा था, तो बहुत रो, तो पूरा हाथ उसका ना जला हुआ था, तो पूरी स्किन जली हुई। तो मैंने अपने बैग में कुरकुरे रखे थे, उस बच्चे को दे दिया, कि बहुत रो रहा था, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं ना, तो इसलिए मैंने उसको दे दिया। ये तो हम सिंधी कैंप पहुँच गए। देखो, कितने टाइम बैठने के बाद आखिरकार हम पहुँच गए अपनी मंजिल को। तो हम सब लड़कियाँ उतरने लगे। बहुत सारी लड़कियाँ थी इस बस में, हमारे साथ में वाली। तो हम लोग उतर गए यहाँ पे डिपो में। उतरने के बाद हम बाहर देखते, यार मौसम तो ठीक ठाक था, ना तो धूप थी ना तो छाँव थी, मतलब ठीक था, लगभग मिला के बादल हो रखे थे। तो हम लोग चल दिए वहाँ पे, ऑटो वाले से बात करने लगे। यहाँ पे एक अंकल था, बार बार घूम रहा था कि यार कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो हम लोगों ने पूछा भाई इधर जाना है, तो हम ऐसे करके एक ऑटो कर लिया। हम सब लड़कियां वहाँ पे बैठ के बस चल दिए। और ये जो हमारे साथ में थी, हम उनको, वे भैया उनको पैसे देने लग गए, क्योंकि इनका तो कुछ होता है ना, रोजी रोटी का सवाल, तो फिर इनको देना पड़ा। तो हम लोग चल दिए। देखो, यहाँ पे हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाए भैया से। और ये जो सामने गेट है, यही है वो ऑफिस जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसलिंग है। यहाँ पे सब लड़कियाँ वेट कर रही हैं। एक कुक का नंबर आता जा रहा है, जैसे एक लड़की जा रही है उसके बाद दूसरी लड़की जा रही है, ऐसे करके हमने सबने डॉक्यूमेंट्स ले ली। और देखिए, काफ़ी टाइम बाद आखिरकार हमें वो मिल गया। और कुछ नहीं, नॉर्मल सा था ये, हमें मिला है कुछ लिख के दिया है उन्होंने। और ये सब लेने के बाद हम लोग 5 बजे 6 बजे निकले थे वहाँ से लगभग। हाँ, 6 बजे के बाद हम लोग सब लड़कियाँ निकल गए थे। और ये देखिए हालत देखिए हमारी कैसी, पूरे दिन भूखा पेट घूम रहे थे, ये भगवान, मतलब पेट से चूहे कूदने लग गए अच्छे खासे। ऐसे करते करते यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। रिक्शा वाले भैया, जो ई रिक्शा होते हैं उनका, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुक किया था, वो भैया में लेने आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग चल दिए। देखो, रात
काफ़ी लेट हो गई थी रात को। और वहाँ से हमारे यहाँ रिलेटिव की गाड़ी आई थी, तो हम लोग उनके साथ में बैठ के और घर जाने लगे। सबकी हालत ख़राब थी, तो ऐसे सोने लग गए। तो मेरी तो हालत ऐसे वैसे इतनी ख़राब थी। जब वहाँ से गए थे तो सुबह बन ठन के गए थे, वो नहीं होता बन ठन के चल ली मैं, तो वो वाला हो गया हमारे साथ। तो सुबह इतना अच्छे से गए थे और आने के बाद हालत इतनी ख़राब हो गई, बस आते ही हम लोग सो गए। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फिर रात को लगभग मैं 12 बजे के लगभग पहुँची थी। और आने के बाद ये भगवान इतना थक गई घूमते घूमते, इतना मतलब बहुत घूमा। कल तो मैं बहुत घूमा, मतलब नई जगह तो नहीं बोल सकते, 2-3 बार तो गई, बट इतना मैं किसी के साथ गई हूँ तो अकेले नहीं गई थी, इतना नहीं होता। बट कल तो बहुत परेशान हुई मैं। और फिर इतना मतलब नहीं पता था उधर का कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता। और जो मेरे साथ में लड़कियाँ वो भी ऐसी थी, वो तो कभी नहीं गई। तो फिर तो परेशानी होनी थी, तो इतना बड़ा सिटी है तो फिर हो गई दिक्कत। तो 12 बजे के बाद आने के बाद खाना वाना खाया सबने। खाना है जो हमारे साथ आए थे सबने खाना वाना खा के वो लोग चले गए। वो तो शायद लगभग 1 बजे के समथिंग घर पहुंचे थे। और आने के बाद मैं खाना खा के झट से सो गई और उठी थी मैं 7 बजे। और उसके बाद मुझे कोचिंग भी लेट हो गया, मन भी नहीं किया जाने का, क्योंकि सर दर्द बहुत तेज़ हो रहा था, थक गई थी ना इसलिए। फिर मैं सो गई थी, तो नहीं हो पाया मुझसे। सोचा कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि बार बार नींद आएगी तो मन भी नहीं लगेगा पढ़ाई में, तो कोई फ़ायदा भी नहीं उधर जाने का। तो एक दिन मैं सोची कि चल रेस्ट ले लेती हूँ, तो आज मैं नहीं गई। और मैं विश करना भी भूल गई, आई एम सो सॉरी, बट मुझे याद नहीं था, मैं इतना थक गई थी कल बहुत ज़्यादा। और अभी उठते ही तुरंत मुझे याद आया, और याद आने के बाद देखती हूँ चल विश तो कर देते, बट मैं सोची सबसे पहले मैं करूँगी, बट नहीं कर पाई मैं क्योंकि इतना बिजी थी। क्या बोलूँ, अब छोड़ दो, जो क्या बोलने अब, पर कोई नहीं तो फिर कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा नहीं लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेहनत बहुत किया है, मतलब मेरा फ़ोन पूरी तरह से डिस था, फिर भी मैंने कुछ जो गार्ड करके उसको कंटिन्यू रखा, ऑन रखा, ताकि मैं व्लॉग बना सकूँ, कुछ ऐड कर सकूँ। तो फिर यही था मेरा। और प्लीज़ कमेंट करके जो बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और वेट कीजिए अगले व्लॉग तक तब तक बाय।